चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.3 जो है ये रिलेटेड है बहुपद के भाग से, है ना। जैसा भाग हम लोग बचपन में करते थे उससे यह भाग बिल्कुल अलग है। यह बात हमने 9th क्लास में भी देखा था। 9th क्लास के भाग को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर हम लोग को भी भाग देना है एक्सरसाइज 2.3 में। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6 से। एग्जाम्पल 6 हमारा कहा गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग दीजिए। अब हमें यह बात याद करना होगा कि जिस में भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो हमारा भाज्य हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जिससे भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाजक कहते हैं, यानी भाजक है हमारा x प्लस 2। तो चलिए अब इसको भाग देने का काम करते हैं। तो भाजक हमारा है x प्लस 2 और इस x प्लस 2 से भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 में। अब इसको भाग देने के लिए यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क सीखते हैं। ये रफ वर्क अगर आपने सीख लिया तो भाग देना बहुत आसान हो जाएगा। अब इस रफ वर्क में करना क्या है, तो इस विभाजन का, भाग देने का बहुपदों को एक मूल मंत्र है। मूल मंत्र यह है कि जो पहला टर्म है वह इस पहले टर्म से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ का देखते हैं। यहाँ का पहला टर्म हमारा है 2x स्क्वायर और यहाँ का पहला टर्म है x। 2x स्क्वायर कहने का मतलब 2 गुने x, 2 बारी x है और नीचे 1 बारी x। तो 1 बारी x कट जाएंगे तो यहाँ बचा हमारा 2x। अब इस 2x को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं भागफल वाले जगह पर। अब इस 2x से हम इन दोनों में गुना करेंगे। तो 2x से गुना करेंगे x प्लस 2 में। तो चलिए गुना किया जाए। जब 2x को x से गुना किया तो 2x स्क्वायर, और जब 2x को 2 से गुना किया तो प्लस 4x। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 4x। भाग में घटाया जाता है और हम लोग जानते हैं कि बीजगणित के घटाओं में साइन चेंज। तो ये प्लस वाला अब ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस बन गया। ये वाला भी प्लस, अब प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस बन गया। तो ये प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, कहानी खत्म। ये प्लस में है 3x और माइनस में है 4x। तो प्लस 3 और माइनस 4 माइनस 1 होता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस x, और ऊपर से आ गया प्लस 1। फिर से मूल मंत्र हमारा क्या कहता है कि यहाँ का पहला टर्म यहाँ के पहले टर्म से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ का पहला टर्म है हमारा माइनस x और यहाँ का हमारा पहला टर्म है x। x से x कट गया एक बार में, यानी कि माइनस 1। इस माइनस 1 को हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस 1 से इन दोनों में गुना। तो माइनस 1 से गुना किया x प्लस 2 में, तो प्लस माइनस माइनस 1 को x से गुना किया x, प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से गुना किया तो 2, यानी हमारा आ गया ये माइनस x और माइनस 2। हमने पहले भी देखा घटाने में साइन चेंज। तो अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस बन गया, और ये माइनस नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये प्लस बन गया। तो माइनस x और प्लस x का कहानी खत्म। 2 और 1 मिल करके हो गए 3। यहाँ जो आता है इसे हम लोग भागफल कहते हैं, यानी कि हमारा भागफल जो है, भागफल आ गया है 2x माइनस 1 और हमारा शेषफल जो है, शेषफल हमारा आ गया है 3। इस तरह से हम भाग को बनाते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 6। तो हमारा 7, एग्जाम्पल 7 में कहा गया है कि 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग देना हमें। 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह, जिस में भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो हमारा भाज्य हो गया 3x स्क्वायर, 3x क्यूब है यहाँ पर, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 भी था, 5 भी छूटा है यहाँ, प्लस 5
है ना, और जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो भाजक हमारा है 1 + 2x + x²। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो भाजक है इसको घातों के अवरोही क्रम यानी कि बड़े घात से छोटे घात की ओर लिखना होगा। तो सबसे बड़ा घात वाला पद हमारा x², इसके बाद 2x और इसके बाद 1, यानी कि अब हमारा जो भाजक है, भाजक हमारा है x² + 2x + 1। अब हमें करना क्या है, तो इस x² + 2x + 1 से भाग देना है हमें 3x³ + x² + 2x + 5 में। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी रफ वर्क सीखेंगे। तो रफ वर्क में हमने मूल मंत्र क्या सीखा है कि यहाँ का पहला टर्म यहाँ के पहले टर्म से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो कैसे काटेंगे, तो देखते हैं। यहाँ का पहला टर्म है 3x³ और यहाँ का पहला टर्म है हमारा x²। 3x³ कहने का मतलब 3 × x × x × x, 3 बारी x, और x² कहने का मतलब 2 बारी x। 2 बारी x से 2 बारी x कट गए तो बचा 3x। इस 3x को हम लिख लेंगे यहाँ अपने भागफल वाले जगह पर। अब क्या करते हैं, इस 3x से इन तीनों में गुना करेंगे। तो 3x से गुना कर रहे हैं हम x² + 2x + 1 में। तो 3x को x² से गुना किया, 3x³। चलिए, तो 3x को x² से गुना किया तो 3x³। 3x को जब 2x से गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6 और x²। जब 3x को 1 से गुना किया तो 3x। इन तीनों को हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारा यहाँ आ गया 3x³ + 6x² और प्लस 3x। अब विभाजन में साइन चेंज, तो अब ये प्लस नहीं रहा माइनस हो गया, यह भी प्लस नहीं रहा माइनस हो गया, और ये प्लस नहीं रहा माइनस हो गया। ये मौसम से भी तेजी से बदल गया ये, है ना। तो अब ये 3x³ और ये 3x³ एक प्लस एक माइनस में काट दिए। प्लस में है x² और ये माइनस में 6x²। तो +1 - 6 बन जाता है हमारा -5, यानी कि -5x²। यहाँ प्लस में है 2x, माइनस में 3x, तो +2 - 3 बनता है -1, यानी कि इसे लिखेंगे -x, और ऊपर से आ गया हमारा 5। फिर से मूल मंत्र क्या कहता है, यहाँ का पहला टर्म यानी कि ये -5x² जो है, यहाँ के पहले टर्म यानी कि x² से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखते हैं। तो x² से x² का कहानी खत्म, आ गया -5, यहाँ लिख लिया हमने -5। अब क्या करेंगे, इस -5 से इन तीनों में गुना, यानी -5 को गुना किया हमने x² + 2x + 1 से। तो प्लस और माइनस माइनस 5x² प्लस और माइनस माइनस 5 × 2 10x, और जब -5x को 1 से गुना किया तो -5। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया है -5x² -10x और -5। जरा ध्यान से देखते हैं, साइन होगा चेंज। तो अब ये माइनस नहीं रहा प्लस बन गया, ये भी माइनस नहीं रहा प्लस बन गया, और ये माइनस नहीं रहा प्लस बन गया। -5x² + 5x² की कहानी खत्म। यहाँ माइनस में है 1x और प्लस में है 10x, तो -1 + 10 यानी कि प्लस में 9x, और +5 और +5 दोनों प्लस में है तो जुड़ करके हो गए 10, यानी कि हमारा भागफल आ गया है 3x - 5, और शेषफल आ गया है 9x + 10। ये हमारा आंसर। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में सवाल है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करना मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल को सिद्ध कर देना है। तो उससे पहले हम लोग पहले भाग दे लेते हैं। भाग देना है हमें 3x²। चलिए, तो जिसमें भाग देते हैं उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा भाज्य हो गया है 3x² - x³ माइनस 3x + 5। सबसे पहले तो इसे हमको घातों के अवरोही क्रम में सजाना होगा, यानी सबसे बड़ा पावर वाला पद सबसे पहले। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर वाला पद -x³, इसके बाद +3x² की बारी, इसके बाद -3x की बारी, और आखिर में 5। अब हमें जिससे भाग देना है उसे भाजक कहते हैं। तो भाजक का मान हमारे पास
x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। भाजक हमारा लिखा गया है x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे भी हम लोग पहले घातों के अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स और आखिर में माइनस वन। तो चलिए सबसे पहले भाग देने का काम करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन से भाग देना है हमें माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 में। चलिए तो मूल मंत्र हमने पहले भी सीखा है, क्या होता है। तो हमारा पहला टर्म पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी कि माइनस एक्स का क्यूब को हम काटने जा रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये माइनस माइनस तो सबसे पहले कटा। एक्स क्यूब का मतलब 3 बारी एक्स और एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बारी एक्स। तो 2 बारी कट गया, बचा 1 बार। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एक्स। अब क्या करेंगे, इस एक्स से इन तीनों में गुना करेंगे, यानी हमने गुना कर रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन में एक्स से। तो चलिए प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, दोनों प्लस में है तो प्लस ही होंगे। x को x से गुना किया तो एक्स स्क्वायर, एक प्लस और एक माइनस तो प्लस और माइनस माइनस बन गया। x को 1 से गुना किया तो x। इन तीनों को हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमारा आ गया है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर और माइनस x। तो चलिए अब साइन को ज़रा चेंज करते हैं। तो ये माइनस अब माइनस नहीं रहा, ये प्लस बन गया है। ये प्लस अब प्लस नहीं रहा, माइनस बन गया। और ये माइनस अब माइनस नहीं रहा, प्लस बन गया। तो माइनस एक्स का क्यूब और प्लस एक्स का क्यूब, कहानी खत्म। अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये यहाँ है प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 घटाया हमने तो 2x स्क्वायर। यहाँ है माइनस 3 और प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारा माइनस 2x और प्लस 5। चलिए हमारा मूल मंत्र क्या कहता है, पहला टर्म पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी कि हमारा 2x स्क्वायर जो है इस माइनस एक्स स्क्वायर से कटना चाहिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, ये माइनस हमारा ऊपर चला गया, यानी आ गया माइनस 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 2। और अब क्या करेंगे, इस माइनस 2 से तीनों में गुना करवा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में। तो माइनस और माइनस प्लस 2x का स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस, अच्छा यहाँ माइनस और प्लस माइनस 2x था, माइनस और माइनस प्लस 2। तो इन तीनों को यहाँ लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। अब साइन को ज़रा चेंज करते हैं। अब ये प्लस नहीं रहा, माइनस बन गया है। अब ये माइनस नहीं रहा, प्लस बन गया है। और ये प्लस नहीं रहा है, माइनस बन गया है। तो प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर की कहानी खत्म, माइनस 2x और प्लस 2x का कहानी खत्म। अब ये है प्लस में 5 और माइनस में 2, तो प्लस 5 माइनस 2 बन जाएगा हमारा 3, यानी कि हमारे पास भागफल के रूप में प्राप्त हुआ है x माइनस 2 और शेषफल हमारा 3। अब ये तो हमने विभाजन का काम कर लिया, अब हमें जांच भी करनी थी, सत्यापित करना था हमें विभाजन एल्गोरिथम को। तो चलिए ज़रा जांच कर देते हैं, जांच या सत्यापन भी लिख सकते हैं। चलिए सत्यापित करेंगे। तो जांच में हमें विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम हमारा कहता क्या है, तो चैप्टर 1 में ही हमने पढ़ा था। विभाजन एल्गोरिथम हमारा कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। चलिए ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो हमारा भाज्य की जगह हमारा भाज्य कितना है, तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। भाजक की जगह भाजक हमारा है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x और माइनस 1 इंटू भागफल है हमारा x माइनस 2 और प्लस शेषफल है 3। तो चलिए ये हमारा LHS, ये हमारा RHS। हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने RHS को सॉल्व करते हैं और LHS के बराबर ले आते हैं। अगर हमने अपने RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर ले आया, यानी कि हमने विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कर दिया। तो चलिए यहाँ से हम अपना RHS उठाते हैं। तो RHS हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और प्लस 3। तो चलिए गुना कराया जाए। सबसे पहले इस माइनस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से गुना करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स से गुना किया तो प्लस और माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किया है तो एक्स का क्यूब। अब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन गया प्लस एक्स स्क्वायर को जब 2 से गुना किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर से हमने इन दोनों में गुना कर लिया है, अब एक्स से इन दोनों में गुना करेंगे। यदि एक्स से एक्स में गुना किया जाए तो दोनों प्लस में है, प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स को -2 से गुना करें अगर तो ये बन जाएगा हमारा -2x। अब इन दोनों का भी काम हो गया है, अब हमें 1 से गुना करना है। तो अगर -1 को x से गुना करें तो -x, और -1 को -2 से गुना करें तो +2 और 3। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखते हैं क्या आ जाता है हमारे पास। ये -x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के 2 और 1 बन गए 3x स्क्वायर। यहां देखते हैं ये दोनों -2x और -x मिलकर के बन गए -3x, और इन दोनों को जरा देख लिया जाए तो +2 और +3 मिलकर के हो गए +5। क्या यही हमारा भाजक था? जरा मिला लेते हैं, x³ + 3x स्क्वायर -3x और +5, यही तो था हमारा LHS। यानी कि हमने क्या किया, RHS को सॉल्व किया और LHS को के बराबर ले आया, बराबर LHS, और ये बात को हमने कर दिया है प्रूफ। तो चलिए इन 3 एग्जाम्पल के सहारे हम लोग बनाने जा रहे हैं अब एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नों को, और इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 जिसमें विभाजन का काम है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि बहुपद px में gx से भाग दीजिए तथा भागफल तथा शेषफल को प्रत्येक स्थिति में ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा px को gx से भाग देना है, यानी px हमारा भाज्य है, ठीक है। चलिए जरा px बराबर लिखा है x³ - 3x स्क्वायर प्लस 5x और -3, और gx का मान हमारा दिया गया है x स्क्वायर -2। चलिए भाग करना है, फिर से रफ वर्क देखेंगे। तो कहा क्या गया है हमें इस वाले क्वेश्चन में कि px को gx से भाग दीजिए, यानी px हमारा भाज्य है और gx हमारा भाजक है। चलिए तो x स्क्वायर -2 से भाग दे रहे हैं, x³ - 3x स्क्वायर प्लस 5x - 3 में मूल मंत्र वही है, पहला टर्म पूरा कटना चाहिए। तो भाज्य का पहला टर्म यहाँ से हमने x³ उठाया और यहाँ से x स्क्वायर। x³ कहने का मतलब 3 बारी x स्क्वायर कहने का मतलब 2 बारी कट गए, बचे एक बार x को हमने यहाँ लिख दिया। अब इस x से क्या करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे। तो x स्क्वायर को x से गुना किया तो x का क्यूब, x स्क्वायर को -2 से गुना किया, प्लस और माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास आ गया x³ - 2x स्क्वायर। चलिए जरा साइन को चेंज करते हैं, तब ये प्लस नहीं रहा माइनस बन गया, और ये माइनस नहीं रहा अब प्लस बन गया। 2 को x से गुना किया तो 2x ही है ना। चलिए तो ये प्लस और माइनस, अब यहाँ हम क्या देखते हैं, ये स्क्वायर टर्म वाला है, ये x वाला है, तो x वाला x वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा, यानी हमने यहाँ से ऊपर से ले आया -3x स्क्वायर। अब यहाँ है प्लस में 5x और यहाँ है प्लस में 2x, तो 5 और 2 मिल करके हो गए प्लस 7x, और ऊपर से आ गया -3। अभी भी मूल मंत्र के हिसाब से ही चलेंगे। मूल मंत्र क्या था हमारा, -3x स्क्वायर जो है ये कटना चाहिए x स्क्वायर से, x स्क्वायर कट गया, -3 बचा है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया -3। अब इस -3 से इन दोनों में गुना करेंगे, तो -3 से गुना करेंगे x स्क्वायर -2 में, तो प्लस और माइनस, -3 को x स्क्वायर से गुना किया 3x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 3 को 2 से गुना किया तो 6। यहाँ आ गया हमारा -3x स्क्वायर और प्लस 6। जरा देखते हैं, ये माइनस नहीं रहा तो प्लस बन गया है, ये प्लस नहीं रहा तो माइनस बन गया है। ये दोनों का कहानी खत्म। ये x वाला पद ऊपर से आ गया नीचे, -3 और ये -6 मिल करके हो गए -9, यानी कि हमारा भागफल आ गया है x - 3 और शेषफल आ गया है 7x - 9। चलिए तो दूसरा सवाल है हमारा, px का मान दिया गया है x⁴ -
3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो सबसे पहले हमें gx को घातों के अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाना होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, इससे हमें क्या करना है, px में भाग देना है। तो हमारा भाज्य हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इससे भाग देंगे x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 में। चलिए तो जरा रफ वर्क देख लेते हैं हम अपना। तो रफ वर्क में मूल मंत्र है हमारा कि पहला टर्म यहाँ x का पावर 4 जो है, यहाँ के पहले टर्म यानी x स्क्वायर से पूर्णता कटना चाहिए। अब जरा देखते हैं, तो x का पावर 4 कहने का मतलब 4 बार और 2 कहने का मतलब 2 बार, तो 2 कट गए 2 बच गए, यानी x स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे। अब इस x स्क्वायर से इन तीनों में गुना कर देंगे, तो x स्क्वायर से हमें गुना करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना किया x का पावर 4 प्लस और माइनस माइनस x स्क्वायर को x से गुना किया तो x का क्यूब और x स्क्वायर को अगर 1 से गुना करें तो प्लस x का स्क्वायर। इन तीनों को जरा यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि x टू दी पावर 4 माइनस x का क्यूब और प्लस x का स्क्वायर। चलिए अब जरा साइन को किया जाए चेंज, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x का पावर 4 और x का पावर 4 का कहानी खत्म हो गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये क्यूब वाला टर्म है और ये दोनों स्क्वायर वाले टर्म है, तो क्यूब वाला इकलौता टर्म नीचे आ गया प्लस x का क्यूब, ये माइनस में 3x स्क्वायर और एक माइनस में x स्क्वायर, तो माइनस 3 और माइनस 1 मिलके बन गया माइनस 4x स्क्वायर। ऊपर से हमने ले आया प्लस 4x और प्लस 5 को। मूल मंत्र हमारा अभी भी वही है, पहला टर्म पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी कि x क्यूब जो है x स्क्वायर से पूर्णता कटना चाहिए। x क्यूब कहने का मतलब 3 बार, स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार, 2 बार जब हमने इसे काटा तो एक x बचा, यानी यहाँ लिख देंगे प्लस x। अब क्या करेंगे, इस प्लस x से इन तीनों में गुना कर देंगे, तो x से गुना करेंगे हम x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में, तो x को जब x स्क्वायर से गुना किया तो ये बना x का क्यूब, x प्लस और माइनस माइनस x को x से गुना किया तो x का स्क्वायर, और ये दोनों प्लस में है, x को 1 से गुना किया तो x। इन तीनों को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर और प्लस x। चलिए जरा साइन को करते हैं चेंज, तो अब ये प्लस बदल गया माइनस में, माइनस बदल गया प्लस में और ये प्लस बदल गया माइनस में। प्लस x का क्यूब और माइनस x का क्यूब का कहानी हो गया ख़त्म। ये माइनस में 4 और प्लस में 1, तो माइनस 4 और प्लस 1 बन गया हमारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 1, तो प्लस 4 और माइनस 1 हमारा बन गया प्लस 3x और ऊपर से हमने ले आया प्लस 5 को। अभी भी मूल मंत्र हमारा वही है कि यहाँ का पहला टर्म यानी कि 3x स्क्वायर यहाँ के पहले टर्म यानी कि x स्क्वायर से पूरा पूरा कट जाए, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना कर दिया, काट दिया, तो माइनस 3 बार यहाँ लिख दिया माइनस 3। अब क्या करेंगे, माइनस 3 से इन तीनों में गुना कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस और माइनस माइनस 3 को x स्क्वायर से गुना किया 3x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3 को x से गुना किया 3x और प्लस और माइनस माइनस 3 को x से गुना किया तो 3, तीनों को यहाँ लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3। साइन को जरा करते हैं चेंज, तो ये माइनस बदल गया प्लस में, प्लस बदल गया माइनस में और ये माइनस बदल गया प्लस में। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का कहानी खत्म, माइनस 3x और प्लस 3x का कहानी खत्म, प्लस 5 और प्लस 3 मिल करके बन गए प्लस 8, यानी हमारा भागफल आ गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और हमारा शेषफल आ गया है 8। चलिए तो 1 के 2 के बाद अब हम 1 का 3 करते हैं। 1 के 3 में px का मान लिखा है x टू दी पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6, और gx का मान हमें दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें gx को घात के क्रम में सजाना होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को और फिर लिखेंगे प्लस 2 को। चलिए जरा रफ वर्क करते हैं। यहाँ पर रफ वर्क से पहले इसे भाग के रूप में दिखा देते हैं, तो हमें px को भाग देना है gx से, यानी gx हमारा भाजक है x स्क्वायर प्लस 2 और इससे भाग देना है हमें
एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 में। मूल मंत्र अभी भी वही है, पहला टर्म पहले टर्म से पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी कि x का पावर 4 यहाँ नीचे में है माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ऊपर में 4x हैं और नीचे में माइनस एक्स और x है, तो 2x से 2x कट गए, ये माइनस चला गया ऊपर, ये आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस माइनस एक्स स्क्वायर से इन दोनों में गुना, यानी माइनस एक्स स्क्वायर को गुना कर रहे हैं हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, प्लस में हमारा एक्स टू द पावर 4 और ये प्लस और माइनस, माइनस 2 को x से गुना किया तो 2x स्क्वायर। तो यहाँ हमारा बन गया x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। चलिए ज़रा साइन को करते हैं चेंज, तो ये माइनस और ये प्लस, कहानी ख़त्म हो गया इसका। अब ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, तो स्क्वायर वाले टर्म को पहले उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर, फिर से माइनस 5x और प्लस 6। मूल मंत्र वही है ना, क्या कि यहाँ का पहला टर्म यानी कि 2x स्क्वायर, यहाँ के पहले टर्म यानी x स्क्वायर से कटना चाहिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये माइनस चला गया ऊपर, माइनस 2 बार में यहाँ लिख दिया हमने माइनस 2। अब माइनस 2 से इन दोनों में गुना कर देंगे, तो माइनस 2 में गुना करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस 2x स्क्वायर और प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस 4। तो ज़रा इसको लिख लेते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर और माइनस 4। साइन को करते हैं चेंज, तो ये माइनस बन गया और ये बन गया प्लस, प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर की कहानी खत्म। x वाला टर्म इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 5x और 6 और 4 मिल करके हो गए 10, यानी कि हमारा भागफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल माइनस 5x प्लस 10 के रूप में प्राप्त हुआ। कह रहा है दूसरा सवाल में, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग दीजिए तथा जांच कीजिए कि दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए, तो गुणनखंड होने के लिए जरूरी क्या है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद को पूर्णतः विभाजित करना चाहिए। अगर पूर्णतः विभाजित करता है और शेषफल लड्डू बचता है तो हम कहेंगे कि जो पहला बहुपद है वह दूसरे का गुणनखंड है। अगर शेषफल लड्डू 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है t स्क्वायर माइनस 3, कॉमा दिया गया है हमें और लिखा है 2t की पावर 4, दूसरा बहुपद हमारा 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर, नहीं माइनस 2t स्क्वायर है, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 9t और माइनस 12। तो चलिए जरा जांच करते हैं क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में कि क्या यह पहला बहुपद जो है इस दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए क्या जरूरी है कि ये वाला बहुपद जो है इस वाले बहुपद को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि शेषफल बचे लड्डू, है ना। तो चलिए भाग करके देखते हैं जरा। तो हमारा भाजक बन गया है पहला बहुपद यानी कि t स्क्वायर माइनस 3 और भाज्य बन गया दूसरा बहुपद यानी कि 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और प्लस 9t और माइनस 12। चलिए जरा भाग करते हैं, यहाँ कर लेंगे हम अपना रफ वाला काम। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। तो मूल मंत्र तो वही है, यहाँ का पहला टर्म यहाँ के पहले टर्म से पूरा कटना चाहिए, यानी कि 2t की पावर 4 ये कटना चाहिए t स्क्वायर से। यहाँ 2t का पावर 4 कहने का मतलब 2 और t 4 बार हैं और नीचे 2 बार हैं, तो 2 बार t से 2 बार t कट गए, बच गया 2t स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया हमने 2t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 2t स्क्वायर से इन दोनों में गुना करेंगे, तो 2t स्क्वायर से हमें गुना करना है t स्क्वायर माइनस 3 में। चलिए ज़रा गुना किया जाए, तो 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना किया 2t का पावर 4 प्लस और माइनस, माइनस 3 को 2 से गुना किया 6 और t स्क्वायर। ज़रा लिख लेते हैं क्या बना हमारे पास 2t का पावर 4 और माइनस 6t स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखते हैं, साइन होगा चेंज, ये हमारा माइनस ये हमारा प्लस, यहाँ कहानी खत्म। चलिए तो देखते हैं, ये हमारा क्यूब वाला टर्म और ये दोनों स्क्वायर वाले टर्म,
तो स्क्वायर वाले टर्म आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, इसलिए हम क्यूब वाला टर्म को पहले लिख लिए 3t का क्यूब। अब यहाँ गौर से देखते हैं, ये है -2t स्क्वायर और ये है प्लस 6t स्क्वायर, यानी -2 और +6 मिलके हो गया +4t स्क्वायर। ऊपर से हमने ले आया 9t को और -12 रुका था। चलिए अब यहाँ हमारा पहला टर्म है 3t का क्यूब और यहाँ हमारा पहला टर्म t का स्क्वायर। 3t का क्यूब कहने का मतलब 3 और t 3 बारी और नीचे 2 बार हैं, तो 2 बार तो कट गए, तो बचा 3 और t, तो यहाँ पर लिख देंगे +3t। अब +3t से गुना करेंगे t स्क्वायर और -3 में, तो प्लस और माइनस नहीं, अभी तो दोनों प्लस में ही है। 3t को t स्क्वायर से गुना किया 3t का क्यूब, प्लस और माइनस 3t को 3 से गुना किया, 3 गुना 3 9, यानी हो गया -9t। तो यहाँ लिख लेंगे 3t का क्यूब और -9t। चलिए पॉज करना, तो जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन में यहाँ +9t के जगह माइनस में 9t है ना, ये माइनस में है 90, सभी जगह माइनस में है 90। अब जरा देखते हैं, साइन को जरा चेंज करते हैं, तो ये माइनस और ये हमारा बन गया प्लस, ये दोनों कट गए, -90 और +90 का कहानी यहाँ भी खत्म। अब ऊपर से हमारे पास बचा है 4t स्क्वायर और -12। मूल मंत्र अभी भी वही कहता है कि ये 4t स्क्वायर जो है ये t स्क्वायर से पूरा काट दीजिए, t स्क्वायर कट गया, 4 बार बचा, तो +4 और इस +4 से इन दोनों में गुना कर देंगे। तो जब 4 से t स्क्वायर -3 में गुना करते हैं, तो 4 को t स्क्वायर से गुना किया तो 4t स्क्वायर और प्लस और -4 को 3 से गुना किया तो 12, यानी कि 4t स्क्वायर और -12। साइन को करेंगे चेंज, ये माइनस और ये प्लस, दोनों का कहानी खत्म। शेषफल चूंकि बच गया है 0, तो यहाँ हम कारण के साथ लिखेंगे, चूंकि शेषफल जो है बराबर आया है 0 के, इसलिए पहला बहुपद हमारा, पहला बहुपद यानी कि t स्क्वायर -3, दूसरा बहुपद हमारा यानी कि 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब -2t और -9t -12 का एक गुणनखंड है। शेषफल 0 आया इसलिए गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हम कह देते कि यह गुणनखंड नहीं है। चलिए 2 का 2 दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना है, फिर से वही कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं, जिसमें हमारा पहला बहुपद लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद हमारा दिया गया है 3x का पावर 4 प्लस 5x का क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x और +2। तो चलिए जांच करना है हमें कि क्या यह हमारा जो पहला बहुपद है यह दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कैसे चेक करते हैं हम लोग, पहले वाले से दूसरे वाले में भाग देंगे, शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। चलिए भाग देने का काम करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में देखते हैं हम अपने रबर को यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहला टर्म है 3x का पावर 4, इस 3x के पावर 4 को हमें काटना है x स्क्वायर से। 3x का पावर 4 कहने का मतलब 3 और x 4 बार और x स्क्वायर कहने का मतलब x 2 बार, 2 बार कट गए, बचा 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग और इस 3x स्क्वायर से इन तीनों में गुना कर देंगे। 3x स्क्वायर से गुना किया x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 में, चलिए जरा गुना करते हैं। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना किया, 3x का पावर 4, 3x स्क्वायर को 3x से गुना किया, 3 गुना 3 9 और x का क्यूब और 3x स्क्वायर को जब 1 से गुना किया तो 3x स्क्वायर। तीनों को यहाँ लिख लेंगे। क्या क्या आया है हमारे पास, 3x का पावर 4 प्लस 9x का क्यूब और प्लस 3x का स्क्वायर। चलिए साइन को करेंगे चेंज, तो ये प्लस अब माइनस बन गया, प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस, प्लस और माइनस 3x स्क्वायर का 3x का पावर 4, कहानी खत्म। ये दोनों क्यूब वाले टर्म, एक जगह है +5 और यहाँ है -9, यानी +5 और -9 -4x का क्यूब। स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं, माइनस में 7x स्क्वायर और माइनस में 3, तो -7 और -3 मिलकर
माइनस 10x स्क्वायर, ऊपर से ले आए प्लस 2x और 2 को भी। मूल मंत्र अभी भी हमारा वही है, पहला टर्म पूरा पूरा कटना चाहिए। पहला टर्म यानी कि माइनस 4x का क्यूब, यहाँ का हमारा पहला टर्म x स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब कहने का मतलब माइनस 4 और x 3 बार, और x स्क्वायर कहने का मतलब x 2 बार, 2 बार को काट दिया, माइनस 4x आया हमारा। यहाँ लिख लेंगे माइनस 4x और इस माइनस 4x से तीनों में गुना कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। तो 4x को x स्क्वायर से गुना किया, प्लस और माइनस माइनस 4x का क्यूब, प्लस और माइनस माइनस 4 को 3 से किया 12x, प्लस और माइनस माइनस 4 को x से किया तो 4x, यानी इसको यहाँ लिख लेंगे हम माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x। साइन होगा चेंज, ये बना प्लस, ये भी बना प्लस, ये भी बना प्लस, इन दोनों का कहानी खत्म। माइनस में 10 प्लस में 12, यानी ये बन गया 2x स्क्वायर, प्लस में 2 और प्लस में 4, ये बना हमारा 6x और ऊपर से आ गया 2। चलिए फिर से आगे हमारा अगला स्टेप, 2x स्क्वायर जो है यहाँ हमारा पहला टर्म है और भाजक का पहला टर्म x स्क्वायर, ये दोनों कटने चाहिए, 2 बार में कटा, यहाँ लिख दिए प्लस 2 और प्लस 2 से कर देंगे इन तीनों में गुना, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में गुना। चलिए गुना करते, 2 को x स्क्वायर से किया 2x स्क्वायर, 2 को 3x से किया 6x और 2 को 1 से किया तो 2, तीनों को यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2। साइन को करते हैं चेंज, ये बना माइनस, ये बना माइनस, ये बना माइनस, और तीनों के कहानी हो गए खत्म। शेषफल आया 0, फिर से वही कंडीशन लिख देंगे, चूंकि हमारे पास शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हुआ है, यानी शेषफल बराबर 0 है, इसलिए हमारा जो पहला बहुपद यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमारा दूसरा बहुपद यानी कि 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 का एक गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 आया है यानी कि यह पूर्णतः कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, और जब पूर्णतः विभाजित हो जाता है तब वह गुणनखंड होता है। चलिए दूसरा का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, 2 का 3। इसमें हमारा पहला बहुपद लिखा है x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, पहला बहुपद हमारा x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और दूसरे बहुपद के रूप में हमें दिया गया है x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। चलिए फिर से इसको भी चेक करते हैं कि क्या हमारा यह पहला बहुपद जो है इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चेक करने का तरीका भाग देंगे, भाग दे करके अगर शेषफल 0 आ गया तब गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चेक करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं हम, x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। यहाँ हम फिर से अपना रफ वर्क देखेंगे। चलिए मूल मंत्र वही, x का पावर 5 x का क्यूब से कटना चाहिए, x का पावर 5 यानी 5 बार x है ऊपर में और 3 बार x है नीचे में, तीनों कट गए तो x स्क्वायर बचा, यहाँ लिख लिया हमने x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर से इन तीनों में गुना करेंगे, x का क्यूब माइनस 3x और प्लस 1 में। तो x स्क्वायर को x क्यूब से गुना किया तो x का पावर 5, x स्क्वायर को माइनस 3x से गुना किया प्लस माइनस माइनस 3x का क्यूब, और x स्क्वायर को जब 1 से गुना किया तो x का स्क्वायर, यानी कि x का पावर 5 माइनस 3x का क्यूब और प्लस x का स्क्वायर। चलिए साइन को करते हैं चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कटा, यहाँ देखते जरा, ये है माइनस 4 और प्लस में है 3, तो माइनस 4 और प्लस 3 माइनस 1 बचा, यानी कि माइनस x का क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर का कहानी भी खत्म हो गया। ऊपर से ले आए हम प्लस 3x और प्लस 1 को,
फिर से वही काम करेंगे, हम अपने पहले टर्म को पूरा पूरा काटेंगे, यानी यहाँ का पहला टर्म हमारा माइनस एक्स का क्यूब और यहाँ का एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, -1 बचा, यानी यहाँ हमने लिख लिया -1 और इस -1 से इन तीनों में कर लेंगे गुना, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 में। चलिए गुना करते हैं, तो प्लस और माइनस ये बना माइनस एक्स क्यूब, माइनस और माइनस ये बना हमारा प्लस 3x और माइनस और प्लस ये हमारा बना -1। इसको जरा यहाँ लिख लेंगे, माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x और -1, तो ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बना माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, ये और ये कहानी खत्म। एक और एक मिल करके हो गए 2। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल जो है ये 0 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए जो हमारा पहला बहुपद है यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 हमारे दूसरे बहुपद का यानी कि x का पावर 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है ना। गुणनखंड कब होता, अगर शेषफल 0 के बराबर आता। अब शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए जो हमारा पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार हमने 3 एग्जाम्पल किए, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया। अब हम अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।